सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। वापस 10 मिनट की क्लास शुरू कर रहा हूं। ऑफलाइन क्लासों में ज्यादा व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया, 3-4 दिन बीच में ब्रेक रहा, लेकिन अब से रेगुलर रहेगी। एक क्लास 6 से 7 बजे के बीच में 10 मिनट की कोशिश करूंगा रेगुलर आपके लिए। प्लस अब के जो दिन हैं, कम से कम ये जो 10-12 दिन, उसमें एक तो प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम होने वाला है 28 तारीख को, तो उसके लिए 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा क्लास लगाने की कोशिश करूंगा। फिर वीडियो और रीट, इनके ऊपर अपना पूरा ध्यान रहेगा। जितने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो करंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजस्थान जीके से हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। यदि आप सीईटी एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 8:15 बजे का बैच है। रीट मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, सुबह 8:15 बजे का बैच है। और अगर ये आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 बजे का बैच है। मोस्ट वेलकम है, ऑफलाइन भी, और यदि ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो वही क्लास ऑनलाइन भी दी जा रही है संकल्प ऐप गंगानगर पर। तो शुरुआत करते हैं, साथ साथ में दोहराते चलिए मेरे छोटा सा टॉपिक, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को। बाघ परियोजना का जनक कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला मूलतः कहां का निवासी है? जोधपुर का। कैलाश सांखला कहां का निवासी है? जोधपुर का। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला की 2 पुस्तकें हैं। कैलाश सांखला की जो पुस्तकें हैं वो है, एक तो टाइगर और एक है रिटर्न ऑफ द टाइगर। 2 पुस्तकें हैं, एक टाइगर और एक रिटर्न ऑफ द टाइगर। बाघ परियोजना का जनक कैलाश सांखला। कैलाश सांखला कहां का मूल निवासी? जोधपुर। कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसकी 2 पुस्तकों के नाम बताओ। एक का नाम टाइगर, एक का नाम रिटर्न ऑफ द टाइगर। फिर उसके बाद में कि विश्व बाघ दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बाघ गणना हुई उसमें कुल बाघों की संख्या पूछे तो 2967 और राजस्थान में 69। देखो 2967, भारत में कुल बाघों की संख्या बताइए 2967, और 67 में 2 जोड़ दो तो 69 है। या देखो कि बाघ दिवस में 9, कुल बाघ 9, राजस्थान में भी 9। आंकड़ा देखो, आप कोशिश करो जोड़ने की, जुड़ेगा। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, भारत में कुल बाघ 2967, राजस्थान में 69। राजस्थान में 69 बाघ हैं, ये याद रखिएगा। फिर है कि भारत की प्रथम बाघ परियोजना का नाम बताओ। तो भारत की पहली बाघ परियोजना है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क, या हेली नेशनल पार्क है कहां? ये उत्तराखंड में है कहां? उत्तराखंड के अंदर है, ये भी याद रखिएगा। जिम कार्बेट या हेली नेशनल, उत्तराखंड में। फिर भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है नागार्जुन सागर बाघ परियोजना। नागार्जुन सागर बाघ परियोजना कहां पर है? तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में है। सबसे बड़ी नागार्जुन सागर बाघ परियोजना भारत की सबसे बड़ी। भारत की सबसे छोटी पूछ ले तो बोरबंद बाघ परियोजना है महाराष्ट्र की। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना बोरबंद बाघ परियोजना। बोरबंद बाघ परियोजना, बोरबंद बाघ परियोजना महाराष्ट्र की है। कहां की है? महाराष्ट्र की है। भारत की पहली बाघ परियोजना हेली नेशनल पार्क के 2 या जिम कार्बेट उत्तराखंड। बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन, छोटी बाघ परियोजना है बोरबंद। भारत में कुल कितनी बाघ परियोजना संचालित है? तो 53। भारत की 53वीं बाघ परियोजना कुल कितनी है? 53। 53वीं है गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। 53वीं गुरु घासीराम
राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। ये भारत की 53वीं बाघ परियोजना है। कुल बाघ परियोजना 53, 53वीं बाघ परियोजना गुरु घासीराम है कहां? छत्तीसगढ़। है कहां? छत्तीसगढ़। अब पूछे कि भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य बताओ कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य पूछे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है। 53वीं बाघ परियोजना है ये। आप बताओ कमेंट करके कि भारत की 52वीं बाघ परियोजना कौन सी है? ये आप कमेंट करके बताइए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। बाघ परियोजना का जनक कैलाश सांखला। बाघ परियोजना का जनक कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला कहां का निवासी? जोधपुर का। कैलाश सांखला की 2 पुस्तकें, एक टाइगर एक रिटर्न ऑफ द टाइगर। विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जुलाई। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967। राजस्थान में कुल बाघ 69। भारत की पहली बाघ परियोजना पूछे तो जिम कार्बेट हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड। भारत की बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन। छोटी बाघ परियोजना बोरबंद। कुल बाघ परियोजना 53। 53वीं बाघ परियोजना गुरु घासीराम। भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है? तो कह देना 4। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है? 4। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कहां पर है? रणथंभौर। पहली बाघ परियोजना पूछे तो रणथंभौर। और पूछे कि रणथंभौर है कहां? तो भाई सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर पहली बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में कब से संचालित है? 1973-74 लिखा होता है, मुख्य रूप से याद रखना 1973। दूसरी बाघ परियोजना है सरिस्का। सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर संचालित 1973 के बाद आएगा 1978। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर सवाई माधोपुर 1973-74। दूसरी सरिस्का 1978। तीसरी दर्रा या मुकुंदरा 2 जिलों के अंदर है। ये 2 जिलों के अंदर है, कोटा और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 अप्रैल 2013 में हुई थी। 10 अप्रैल 2013 में। और चौथी बाघ परियोजना या कल को आ जाए राजस्थान की नवीन बाघ परियोजना। राजस्थान की नवीन बाघ परियोजना, चौथी बाघ परियोजना राजस्थान की नवीन बाघ परियोजना तो 5 जुलाई 2021 में बूंदी में रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य। बूंदी में 5 जुलाई 2021 में बनी थी। 5 जुलाई 2021 में बनी थी राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना। अब पूछे कि राजस्थान में प्रस्तावित बाघ परियोजना बताओ, तो एक तो आपको पता है कुंभलगढ़ प्रस्तावित थी। कुंभलगढ़, उदयपुर, पाली, राजसमंद। और एक अभी हाल ही में, अभी कोई 10 दिन पहले अखबार में आया था, पत्रिका की फ्रंट के अंदर आया था कि अभी हाल ही में केला देवी करौली, केला देवी करौली ये भी अभी प्रस्तावित की गई है। तो ये राजस्थान के अंदर नवीनतम बाघ परियोजना। अभी क्वेश्चन आ जाए कि पहले कौन प्रस्तावित थी कुंभलगढ़, या वो प्रश्न कर दे अभी हाल ही में राजस्थान की कौन सी बाघ परियोजना प्रस्तावित हुई है, तो कह देना केला देवी करौली। अभी हाल ही में बाघ परियोजना के लिए प्रस्तावित हुआ है। केला देवी अभ्यारण्य को डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है और करौली को डांग की रानी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो राजस्थान में पूछे कि कितनी बाघ परियोजना है? 4। कौन कौन सी है? रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा, रामगढ़। 73, 78, 13, 2021 सीधा याद रख लेना 2021। वापिस प्रस्तावित कितनी है? कुंभलगढ़ और केला देवी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मात्र कुछ सेकंडों में।
बाघ परियोजना का जनक कैलाश सांखला को माना जाता है। कैलाश सांखला जोधपुर का मूल निवासी था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी दो पुस्तकें हैं, एक है टाइगर, एक है रिटर्न ऑफ द टाइगर। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल बाघ 2967 है, तो राजस्थान में पूछे तो 69 बाघ है। भारत की पहली बाघ परियोजना पूछ ले तो जिम कार्बेट है, बड़ी पूछ ले तो नागार्जुन सागर है, छोटी पूछ ले तो बोरबंद बाघ परियोजना महाराष्ट्र की। बाघ में कुल बाघ पूछ ले तो 53 है। भारत की नवीन 53वीं बाघ परियोजना पूछ ले तो गुरु घासीराम छत्तीसगढ़ याद रखना। भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में 4 राष्ट्रीय 4 बाघ परियोजना है, एक है रणथंभौर सरिस्का दर्रा मुकुंदरा यानी, और चौथी रामगढ़ 73 78 13, और उसके बाद 2021 2 में ये प्रस्तावित, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा अच्छे कमेंट करते रहना। हर शाम 6 से 7 के बीच में ये वीडियो आपके लिए तैयार रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।